करूँगा। मेरा नाम निखिल चौधरी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सबसे पहले इस पोएम को, जिसका नाम है वो आखिरी खत, इसको सुन के आपको क्या समझ आया अपने मन में रखना टाइम नहीं है। तो उसकी बात निराली थी, उसमें वो याद पुरानी थी। उसकी बात निराली थी, उसमें वो याद पुरानी थी। जब खोला उसको पहली दफ़ा, उसमें बस याद तुम्हारी थी। कागज़ की सादगी में भी वो बस तुम्हारे ही रंग भरता था। बिन कुछ बोले भी बिल्कुल तुम सा ही झगड़ता था। कागज़ की सादगी में भी वो बस तुम्हारे ही रंग भरता था। बिन कुछ बोले भी बिल्कुल तुम सा ही झगड़ता था। तुम्हारे आंसुओं की उसमें छाप छूट गई, तुम्हारे आंसुओं की उसमें छाप छूट गई। लगता है इस बार फिर कोई बात छूट गई। तुम फिर से मुझको खत लिखना, तुम फिर से मुझको खत लिखना, वक्त बे वक्त लिखना। तुम फिर से मुझको खत लिखना, वक्त बे वक्त लिखना। जिस दुनिया में तुम हो अभी उस दुनिया का व्यक्त लिखना। तुम फिर से मुझको खत लिखना, वक्त बे वक्त लिखना। जिस दुनिया में तुम हो अभी उस दुनिया का व्यक्त लिखना। जो वजह तुम्हारी थी जाने की, जो वजह तुम्हारी थी जाने की, उस वजह को तुम अवश्य लिखना। जो वजह तुम्हारी थी जाने की, उस वजह को तुम अवश्य लिखना। जिस सूर्य का उदय किया था हमने, जिस सूर्य का उदय किया था हमने, उस सूर्य का तुम वहीं से अस्त लिखना। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बस वो एक आखिरी खत लिखना। तो अब यहाँ हम सब कलाकार बैठे हैं, आप सब कलाकार हैं। कोई कहीं पहुंचा है, कोई कहीं पहुंचा है, लेकिन शुरुआत सबकी एक जैसी होती है, मैक्सिमम की। तो कलाकार, मेरी पोएम का नाम है कि आई एम सॉरी कि अब ये दुनिया उन्हें घेर रही है जिनके सपनों की लगाम खुद उनके भी पास नहीं है। डीएसए और प्रेजेंटेशंस का जाल कुछ यूं बुन रही है जिसमें फंसना ही अब उनकी मंजिल बन गई है। किसी सपने को तरक्की का रास्ता बताना अब एक गाली बन गई है। किसी सपने को तरक्की का रास्ता बताना अब एक गाली बन गई है। शायद ये गलती उन सपनों की भी है, शायद ये गलती उन सपनों की भी है जो महज एक इंसान के अंदर का हुनर बनकर रह जाते हैं। या शायद ये गलती उन अपनों की भी है जो इस हुनर को नाकामयाबी का टैग लगा लगा कर दबाते हैं। कलाकारों के भिन्न भिन्न नाम रख दिए जाते हैं, कलाकारों के भिन्न भिन्न नाम रख दिए जाते हैं। वो कभी कवि तो कभी अभिनेता कहलाते हैं, पर पैसे से बड़ा उन्हें कभी नहीं बताते हैं, पैसे से बड़ा उन्हें कभी नहीं बताते हैं। और एक कलाकार का मस्तिष्क कुछ यूं फनता है, एक कलाकार का मस्तिष्क कुछ यूं फनता है कि वो उसे कभी कागज़ पर उतारता है, कभी चेहरे पर लाता है, कभी गाने में गाता है, कभी चित्र में बनाता है। एक कलाकार का मस्तिष्क कुछ यूं फनता है कि वो उसे कभी कागज़ पर उतारता है, कभी चेहरे पर लाता है, कभी गाने में गाता है, तो कभी चित्र में बनाता है। और अंत में मरघट में वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है, अंत में मरघट में वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। उसकी रचनाएं, उसका नाम, उसकी रचनाएं, उसका नाम मृत्यु के बाद भी ज़ोरों शोरों से पुकारा जाता है। मात्र वही एक चीज़ है जो एक कलाकार कमाता है। थर्ड पोएम लास्ट करता हूँ, 4 लेके आया था, 3 ही करूँगा मैं। बहुत प्यारी पोएम है, एक बारी, बहुत प्यारी सच में। नाम है सजी हुई तुम। कि मैंने मेरी उजड़ती दुनिया में सजी हुई तुमको देखा है। खुले बालों में तुम्हारे झुमके को पहनते हुए तुम्हारी उन अदाओं को अपने दिल की दराज में रखा है। काजल और मस्कारे से सजी हुई तुम्हारी उन बंद आँखों को देखा है। तुम्हारे हाथों पर लगी, तुम्हारे होठों पर लगी लाली के साथ वाली मुस्कान को देखा है। उस सोने के कड़े की कीमत बढ़ाते हुए तुम्हारी कोमल कलाइयों को देखा है। मैंने तुम्हारे हाथों पर लगी मेहंदी की कढ़ाइयों को देखा है। मैंने तुम्हारे चेहरे की चमक के आगे उस लाखों के लहंगे को फीका पड़ते देखा है। मैंने अपनी इस उजड़ती दुनिया में सजी हुई तुमको देखा है। थैंक यू।